हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्तों आरआरबी एएलपी जो कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोस्त आज 28 नवंबर और आज के ऑल शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्त मैं आप सभी को सबसे पहले बता देता हूं कि आरआरबी एएलपी जो कि नोटिफिकेशन आया कि आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो मैं एनालिसिस क्वेश्चन नहीं लेकर आया दोस्त, लेकिन हाँ आप सभी के लिए जितने भी जो हमें लगा कि आधारित क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा उन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन को छांट छांट के आप सभी के लिए, आपके एलपी के लिए, आपके रेलवे के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्त। यकीन मानना इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा और इसी लेवल के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप एक हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आप हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है मेरे दोस्त। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है, देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक डाक व्यवहार का एक मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ग्रीन चैनल जो है ना, सो एक प्रकार से भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग करता है काम। दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आता है कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ये कहीं मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जियोग्राफी से, समझे। तो अगर पूछे कि 8 डिग्री जो चैनल है ना, सो मिनिकॉय और मालदीव के दो द्वीप है ना, उन्हीं को अलग करता है। और वही क्वेश्चन आता है कि जो 9 डिग्री चैनल है ना, सो मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। दोस्त यकीन मानना आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि 8 डिग्री जो चैनल है ना, सो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। वहीं अगर पूछे कि जो 9 डिग्री चैनल है ना, सो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। दोस्त अगर 10 डिग्री पूछे तो अंडमान और निकोबार को ये क्या करता है, तो अलग करता है। तो दोस्त यकीन मानना इतने भी जितने भी डिग्री वाले चैनल वाले जितने भी जियोग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है, आपके एसएससी हो या आपके आरआरबी एएलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है। मैंने कहा ना दोस्त, जितने भी सीमा है से संबंधित, जितने भी डिग्री वाले संबंधित क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जिब्राल्टर, जो जल मरुमध्य है ना, वही यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है। वहीं पूछे कि अगर पाक जलोढ़ जो है ना, सो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलोढ़ जो कि सीमा का काम करता है। वहीं पूछे यानी कि बॉस्फोरस जलमरुद तो यूरोप को एशिया से यानी कि विभाजित करता है। वहीं पूछे कि बास स्टेट तो तस्मानिया द्वीप और भूमि जो कि ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। और अगर पूछे कि डेविस स्टेट तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच अलग करने का काम करता है। तो जितने भी यानी कि जलड मरुदमद का वाला क्वेश्चन आता है दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन लाया हूँ आपके एलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक को मैंने कवर करके आपके सामने क्वेश्चन है लाया। तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। ठीक है, कि जो कम आय वाले व्यक्ति है ना, उनको छोटे ऋण प्रदान करना MFIS यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का काम है। दोस्त इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि MSME का पूरा नाम पूछता है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि जो MSME है ना, इनका अधिनियम कब पारित हुआ था, 2006 में पारित हुआ था। और इसी अनुसार अगर पूछे परिभाषित था, उसका फुल फॉर्म पूछे तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शामिल यानी कि मंत्रालय है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना, दैट इज MFIS यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्त मैं क्वेश्चन लाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि जितने भी करंट अफेयर से संबंधित, स्पोर्ट से संबंधित, चाहे ट्रॉफी किस टीम ने जीता, उनसे संबंधित खिलाड़ी, उनसे संबंधित पुरस्कार, ये सारा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऐसी तो आंसर आ जाएगा प्रीतम सिंचाव, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर से संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन सकता है आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से दोस्त आपके एग्जाम में मोस्ट बार और खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आर्टिकल से आप जरूर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा।
क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में बताया गया ग्राम पंचायत के गठन से। देखो दोस्त, अगर पूछे हमारे संविधान में, अगर ग्राम पंचायत जो कि पंचायती राज, जो कि भाग 9 243 से लेकर 243 ओ के बीच में, यानी कि ग्राम पंचायत से संबंध रखा गया। अगर वहीं पूछे अगर नगर निगम से, तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर निगम के बारे में बताया गया, भाग 9 ए जो कि नगर निगम। वहीं पूछे अगर पंचायत राज से, तो भाग 9 243 से 243 ओ के बीच में पंचायती राज व्यवस्था इसमें शामिल किया गया। उसमें बहुत संरचनाएं भी है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत राज। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आप पढ़ के जाइएगा। 41, 42, 48, 50, 51, 18, 17, ये सारा का सारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी है। तो मृगलानी साराभाई ये दोनों से संबंध रखती है, भरतनाट्यम कथकली। देखो दोस्त, हमारे भारत में यानी कि जो कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी से, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार, उन सभी जो कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंध है, ये आपको याद करके रखना। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, नृत्य से, फेस्टिवल से, वाद्य यंत्र से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। लेकिन दोस्त देखते हैं कि भरतनाट्यम से संबंधित जैसे कि बाला सरस्वती, रुक्मणी देव अरुंडेल, लीला सैमसन, और जो कि वहीं पूछे कि सबसे महान अगर पूछे तो रुक्मणी देव अरुंडेल जो भरतनाट्यम से संबंध रखती है। दोस्त मैंने कहा ना, भरतनाट्यम हो, कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, और जितने भी कुचिपुड़ी है, सारा का सारा जो कि आपके लिए एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, उन सभी से कलाकार से संबंधित, उन सभी से नृत्यांगना से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। व्यक्तिगत आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अंतरण भुगतान व्यवती व्यय में शामिल करना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो, बहुत सारा इकोनॉमिक से क्वेश्चन आता है जो आपको डायरेक्ट नहीं देता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उन सभी जैसे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए और उससे जो क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम के लिए बना रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्त आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना है ना। भारतीय शिवाजी और कनक रेलवे विख्यात है। जो भारतीय शिवाजी और कनक रेलवे किस क्षेत्र में विख्यात है, तो मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम से अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य जो कि कहाँ का है, तो केरला का है। अगर पूछे कि मोहिनीअट्टम कहाँ से, तो भारतीय शिवाजी और कनक रेलवे ये दोनों जो महारथी हैं मोहिनीअट्टम से। लेकिन अगर पूछे कि मोहिनीअट्टम से और कौन कौन से ऐसे जो हस्तियाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सुंदर नायर, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, पल्लवी कृष्णन और गोपिका वर्मा, ये सारा मोहिनीअट्टम के कुछ प्रसिद्ध हस्तियाँ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, स्टेटिक के लिए आपको क्या करना है, शास्त्रीय नृत्य, जितने भी फेस्टिवल, जितने भी वाद्य यंत्र, जितने भी जनगणना से क्वेश्चन आ सकता है, ये सारा का सारा जो कि हर एक बार में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि नहीं पूछा जाता, बार बार पूछा जाता है ना। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना किया था। देखो दोस्त, ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकते है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। दोस्त आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया था कि लड़कियों के लिए स्कूल ईश्वर जो कि चंद्र विद्यासागर ने कहाँ पे स्थापना किया था, तो वहाँ बम्बई ऑप्शन दे दिया था, दिल्ली दे दिया था, कलकत्ता दे दिया गया था, पटना दे दिया था। तो बहुत लोग बम्बई आंसर मारता है, लेकिन आपको कलकत्ता मारना, इसको भी याद रखना है ना। अगर पूछे कि जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसका जन्म पूछे तो 26 सितंबर 1820 को हुआ था। उन्होंने कानून की परीक्षा पास की, और इससे वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया और 1856 में इस अधिनियम को पारित कराया, और 1856 यानी कि 56 से 60 के मध्य उन्होंने 25 विधवा जो कि पुनर्विवाह करवाया था। यही जो इसी के लिए उन्हें जाना जाता है, पंडित जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, और उन्होंने नारी शिक्षाओं के लिए भी प्रयास किया, और इसी क्रम में बैठने स्कूल की स्थापना तथा कुल 35 स्कूल भी उन्होंने खुलवाया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। देखो दोस्त, बौद्ध में यानी कि भूटान में अगर पूछे सबसे ज़्यादा धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक, तो बौद्ध। देखो दोस्त, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन जो दोनों धर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। बौद्ध धर्म पूछे तो गौतम बुद्ध है ना, तो गौतम बुद्ध के जिससे कि 4 उपदेश उन्होंने दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन,
और भी बहुत सारा सारनाथ में उन्होंने दिया। तो उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, अथा जैसे कि जैन धर्म से संबंधित, जैसे कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के रूप में रहे। फर्स्ट अगर पूछे तो आदिनाथ जो कि पहले तीर्थंकर रहा। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। आप अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको इतना याद होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित नर्तकों में से कौन कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कि से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक से। अगर पूछे कि कथक कहाँ का है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक से संबंधित जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बिरजू महाराज। अगर पूछे गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनयाना हजारी लाल, है ना, और कुमुदुल लखिया और शोभना नारायण, ये जितने भी मैंने हस्तियां लेकर आए हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्त कोई ऐसा एग्जाम ना हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर एग्जाम हो, सारा का सारा चाहे कथक से, चाहे जितना भी मैंने आज क्वेश्चन लेकर आए हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपोर्टेड और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने तैयारी करते होंगे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको शायद पता होगा, है ना। अगर पूछे कथक से पंडित बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनयाना हजारीलाल, कुमुदुल लखिया और शोभना नारायण, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यानी कि उस्ताद माना जाता है? तो बड़े गुलाम अली खान, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है। दोस्त एक क्वेश्चन आपके घराने वाले से क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर पूछ सकता है कि ग्वालियर घराना ना, इनसे संबंधित कौन कौन से कलाकार है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है? तो हस्सू खान, नत्थू खां, ठीक है, हद्दू खां, ये आपके ग्वालियर घराने से आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि इंदौर घराना सा, तो इंदौर घराना से जैसे कि आमिर खान आ गया। तो ये सारा आपको याद रखना दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में जो आयोजित 2023 जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया था? तो स्टालिन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। मैंने कहा ना, जितने भी करंट अफेयर से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, उनसे संबंधित व्यक्ति, उनसे संबंधित जिसकी ट्रॉफी, उनसे संबंधित शब्दावली, उनसे संबंधित कौन टीम अभी कहाँ आयोजन होने वाला है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत में महावट का क्या अर्थ है? महावट का अर्थ होता है कि सर्दी के मौसम के दौरान जो चक्रवाती वर्षा आता है ना, उसी को महावट कहा जाता है। कि जो महावट जो कि यानी कि सर्दी के जो मौसम के दौरान जो चक्रवाती वर्षा आता है ना, उसी को महावट कहा जाता है। जैसे कि देखो दोस्त, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा भी आएगा जो आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या, आपको उस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए जाना पड़ेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपकी यानी कि तैयारी में इंप्रूवमेंट करेगा, है ना। तो महावट पूछे तो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती जो वर्षा होता है ना, उन्हीं को महावट कहा जाता है। सभी जैन त्योहारों का सबसे प्रसिद्ध जो महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्षों में कर्नाटक के दिगंबर पवित्र में मनाया जाता है। वो पूछे तो स्वर्ण बेलगोला जो मंदिर है ना, तो वही जो 12 वर्षों में आने की दिगंबर पवित्र में मनाया जाता है। कहाँ? तो स्वर्ण बेलगोला में ही। अगर पूछे तो जो क्या बोलता है उसको, अच्छा सॉरी, अगर पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक, तो प्रथम अगर पूछे तो ऋषभ देव यानी आदित्यनाथ भी उसे कहा जाता है। स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे अपना प्राण को गंवाया था। ये करीब आपको बौद्ध धर्म जब पढ़िएगा तो वहाँ आपको इसके क्वेश्चन के बारे में पता चलता है ना। तो अगर पूछे जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव हुआ, और वहीं पूछे 24वां तो महावीर स्वामी जी रहा, 23वां, 22वां, आपकी 17वां, आपकी ये सब क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा ही जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे यानी कि आम अयस्क कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिनेबार। जो सिनेबार है ना, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क है। दोस्त आपके एग्जाम में जो सिनेबार है ना, सिनेबार अगर पूछे तो एचडी, जैसे कि देखो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और जितने भी आपके जैसे कि सिनेबार हो गया, उसका अगर पूछ सकता है कि इसका क्या होता है, एचजी होगा, मैग्नीशियम था। इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप उस तरीके से पढ़ के जाइएगा। जितने भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आता है आप भी पढ़ के जाइएगा, है ना। नोबेल गैस, एक्रिय गैस, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एलपी के लिए बनेगा। माधवपुर मेला अगर पूछे तो कहाँ? तो गुजरात में माधवपुर मेला का आयोजित किया जाता है। दोस्त अगर पूछे गुजरात में तो पैराग्लाइडिंग महोत्सव, पतंग महोत्सव आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये नहीं कि नहीं पूछा जाता है। अगर पूछे कि डांडिया नृत्य, तो ये गुजरात का है। तो मैंने कहा ना, मेला से संबंधित, नृत्य से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित
कोई ऐसा एग्जाम ना जिसमें से क्वेश्चन स्टैटिक का नहीं आता है, तो आप पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत आता है, उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। आपसे जितने भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है। आर्टिकल 32 में ये कहा गया है। और 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय को और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। अगर पूछे ये यानी कि आर्टिकल 32 में जो कि रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो ये आपको याद करके रखना है। बंदी प्रत्यक्षकरण आ जाएगा, उत्प्रेषण आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे 29 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में क्या बताया गया? 30 में बताया गया आप कौन शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, तो इनके बारे में कहा गया। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है किसे? तो मैडम भिकाजी गामा को 1907 में स्टॉपर जो कि जर्मनी में उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़िए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है ना, कि भारतीय जो क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी गामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि सिलेक्शन डी जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा से भी जितने भी बुक एंड ऑथर से मैंने अभी एक क्लास लिया था दोस्त, आप जाके पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अरविंद अडिगा पूछे तो उपन्यास, तो अगर पूछे द व्हाइट टाइगर भी उन्होंने लिखा था, लास्ट मैन इन टावर लिखा था, सिलेक्शन डे लिखा था, 2008 में उसे बुकर पुरस्कार से भी नॉमिनेट किया गया था, जो कि द व्हाइट टाइगर के लिए, है ना। 2008 में उसे मेन बुकर पुरस्कार मिला, द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था, है ना। सिलेक्शन डे आ गया, अरविंद अडिगा का पुस्तक ये है। और उपन्यास पूछे तो द व्हाइट टाइगर आ जाएगा, लास्ट मैन टावर आ जाएगा, सिलेक्शन डे। तो सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तो कौन सा उपन्यास अपने लेखकों को सही ढंग से करता है? तो द नेमसेक जो किसके द्वारा लिखा गया? तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा द नेमसेक पुस्तक लिखा गया। मैंने कहा ना, जितने भी बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देखिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। मेरा क्वेश्चन सिर्फ लाने का मात्र उद्देश्य आपको ये दिखाना, भाई करंट अफेयर से संबंधित स्पोर्ट जितना भी क्वेश्चन बन सकता है 2024 का पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन है कि दो यानी कि कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव यानी कि समुद्र पृथ्वी यानी कि प्राथमिक उत्पाद के रूप में जाना जाता है? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखला यानी कि श्रृंखलाओं का आधार बनता है, तो पादप प्लवक। जैसे कि आपके साइंस में जैसे कि जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको इसी तरह से पढ़ के जाना, ठीक है। क्वेश्चन है क्या कि कौन से सूक्ष्म एकल कोशिकाओं वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादों के रूप में जाना जाता है? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं को आधार बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा पादप प्लवक। अगला क्वेश्चन है कि भरूच जो स्तूप है भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप भारत के मध्य प्रदेश में। अगर पूछे कि जो महाबोधि स्तूप का है, तो बोध गया में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। केसरिया स्तूप बिहार। अगर पूछे शांति स्तूप तो लेह जो कि लद्दाख। धमेक स्तूप पूछे तो सारनाथ। और अगर पूछे रामभर स्तूप तो यानी कि उत्तर प्रदेश में। जितने भी स्तूप से संबंधित, जितने भी यानी कि स्थल से संबंधित है ना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम पूछा जाएगा। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? मैंने कहा ना, जितने भी आपके एलपी के आधारित क्वेश्चन किस किस टॉपिक से जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं वही क्वेश्चन उठा के लेकर आए दोस्त, और आपके सबके लिए लाया था, है ना। तो अगर आप अच्छा क्लास लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर जरूर करना दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।